नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पीड में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम के लिए यह नेसेसरी है और विशेषकर यह एनटीपीसी वालों के लिए जो है बनाया गया वीडियो है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले देख सकते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित प्रश्नोत्तर। जो ऐसे प्रश्न अधिकतर रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो कुछ उन्हीं स्पेशल प्रश्नों का कलेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो यह चुने गए थे कब? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। बेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में, जब कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी चुने गए थे तो सन 1924 था। और किस जगह? बेलगांव के अधिवेशन में। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो आपका यह प्रश्न हो जाएगा, आपका यह उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1913 सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अगर पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा सोहन सिंह पखाना। पूछा जाए गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो सोहन सिंह पखाना। और यह पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो यह तब आपका उत्तर हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? महात्मा गांधी को कई बार आपका यह प्रश्न पूछा गया है। महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा सन 1915 में। अगला है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी? तो दोस्तों, जो आपके लाल बाल पाल तीनों ये गरम दल के नेता थे। तो यह अधिवेशन जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में गरम और नरम दल में एकता हो गई थी। गरम और नरम दल में एकता हो गई थी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। अगला प्रश्न है, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा होम रूल लीग। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा होम रूल लीग, मार्च 1916 में पूना में। होम रूल लीग की जो है स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। कब की गई थी? मार्च 1916 ईस्वी में जो है। और उसी समय नरम दल और गरम दल लखनऊ के अधिवेशन में एक हो गए थे। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो
होम रूल दो है, एक जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था और दूसरा एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है पूना में किए थे 1916 में, और उसी समय सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था, यानी कि मार्च 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और सितंबर 1916 में मद्रास में जो है एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। पूछा जाए तो सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो आपके ऑप्शन में अगर पहला बाल गंगाधर तिलक दिया रहे तो आप बाल गंगाधर तिलक लगाएंगे, क्योंकि इन्होंने मार्च 1916 में पुणे में किया था और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल की एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल। अगला प्रश्न है, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो इस वजह से भर्ती करने वाला सर्जेंट महात्मा गांधी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की थी? तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में किया था। और एक बात और, नरम और गरम दल लखनऊ के अधिवेशन 1916 में एक हो गए थे। गरम दल में कौन थे? लाल बाल पाल। अगला प्रश्न है, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? यह बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार के किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? अगर यदि विदेश की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और भारत में सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहा जाए तो वह हो जाएगा चंपारण बिहार। अगला प्रश्न है, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण का आंदोलन जो है सन 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का पहला आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को जो है तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? महात्मा गांधी जो है पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? यह कई बार प्रश्न पूछा गया है, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोग ऐसे प्रश्न को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो विशेषकर ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों को। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो लोग ध्यान नहीं देते, तो इस वजह से ऐसे प्रश्न गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के समर्थन में, यानी कि अगर यदि बात किया जाए भूख हड़ताल, महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो सन 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में। अगला प्रश्न है, 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन
चलाया था? खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? तो आपका उत्तर है कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। ऐसे दो प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। पहला है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था, या फिर सन 1918 में जो है अहमदाबाद में किसके लिए हड़ताल किया गया था, तो मजदूरों के समर्थन में। और वही 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था, तो कर नहीं आंदोलन, कर नहीं आंदोलन। ऐसे दो प्रश्न हैं जो विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था, तो 19 मार्च 2019। रॉलेट एक्ट की बात किया जाए तो यह 19 मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। क्या था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट में क्या था, तो रॉलेट एक्ट जो है ऐसा कानून था, रॉलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, गिरफ्तार किया जा सकता था, और उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील, और न ही कोई वकील किया जा सकता था। यानी कि रॉलेट एक्ट ऐसा था जो बिना किसी संदेहास्पद व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता था, और उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न तो कोई दलील, और न ही कोई वकील किया जा सकता था। तो यह था रॉलेट एक्ट। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देश व्यापी हड़ताल कब शुरू किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919। बात किया जाए गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1919। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जैसा कि आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न को आपकी जबान पे होनी चाहिए क्योंकि यह एक प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में से एक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो यह अमृतसर में हुआ था। यह अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा जनरल डायर द्वारा। जनरल डायर द्वारा जो है एकत्रित भीड़ पर सीधी गोलियां चलवा दी गई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी, क्या कारण था कि जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, तो उसमें आपका यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका उसमें उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग की मौत हुई थी, तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा हंसराज। आपका उत्तर हो जाएगा हंसराज जो है ऐसा व्यक्ति था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की सहायता किया था, उसका नाम क्या था, हंसराज। अगला प्रश्न है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा शंकरण नारायण। अगला प्रश्न है किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी, तो लॉर्ड हंटर समिति जो है
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक समिति का गठन किया गया था, उसका नाम था लॉर्ड हंटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। जिस समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने उसके सदस्य कितने भारतीय थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग की गठित की? तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इस आयोग के लिए सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा जल्ली नाम के व्यक्ति की। एक जल्ली नाम का व्यक्ति था, उसी का जलियांवाला बाग जो है पूरी संपत्ति उसी की थी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है मित्र राष्ट्र और विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ किया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा टर्की के खिलाफ। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमान ने आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 अक्टूबर 1919। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदू मुसलमानों की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? हिंदू और मुसलमान की संयुक्त कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो यह 23 नवंबर 1919। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अगस्त 1 अगस्त 1920। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दोस्तों चैनल आपको अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन चैनल को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल NTPC वालों के लिए था। ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं तो इसे इग्नोर ना करें। धन्यवाद।